नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2026 में परीक्षा देने जाने वाले हैं तो इस चैप्टर को अवश्य पढ़ लीजिए। निर्माण उद्योग में ऑब्जेक्टिव बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो कि परीक्षा के दृष्टि के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं ऑल ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, गेस कर जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और वीवीआई सवाल है, मैं खाली उसे ही लाया हूँ और ऐरा गैरा ऑब्जेक्टिव नहीं लाया हूँ। जल्द से ही रट जाओ, यही परीक्षा में क्या करेगा, आएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट करते हुए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, लेकिन आप खाली 10 से 15 मिनट हमारे चैनल पर बने रहिए। आप तो 10 से 15 मिनट रील देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये यदि वीडियो देख लेते हैं रोज के रोज, मैं जो जो वीडियो डालता हूँ ले आपका परीक्षा की तैयारी करेगा, आपका नाम रोशन करेगा 2026 के जब परीक्षा आएगा तो इस बात को याद रखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर, और पूरी वीडियो समाप्त होने पर कमेंट में बताइएगा कितना मार्क्स आया। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र से विकसित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो याद रखिएगा 7 ठो देश है। अगला देख लीजिए सवाल है इम्पोर्टेंट, प्ला प्लट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दूसरा के राइट आंसर याद रखिएगा 2026 के पेपर में आएगा, पश्चिम बंगाल है। पर दीप पतन किस राज्य में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा उड़ीसा के है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आता ही आता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। कांडला बंदरगाह है जो पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा औद्योगिक व्यवस्था के कारक नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक के व्यवस्था कारक नहीं है। तो जनसंख्या इनमें से नहीं है। अगला बार पेपर में आएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल ये है जो कि पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन थी। भारत में सबसे पहले लोहा की कंपनी कौन थी, इसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी थी। भारत में सबसे पहले टाटा कंपनी आई थी, याद रखिएगा रतन टाटा जी के। अगला सवाल, पहले आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों। आखिर पहले आधुनिक आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित क्यों की गई थी। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी। मुंबई एक पतन है, मुंबई कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, और मुंबई में पूंजीवाद उत्पन्न लेते हैं, मतलब अमीर लोग रहते हैं। 2026 के लगा लीजिए, पेपर में देख लीजिए कितना बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन रट जाइए। तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग इनमें से का कृषि पर आधारित नहीं है। हल्विक किस उद्योग का प्रदर्शित का केंद्र है। तो 9 के राइट आंसर याद रखिएगा ए हो जाएगा कोलकाता और सिडी रिसड़ा का हो जाएगा कोलकाता और रिसड़ा। यहाँ तक आकर 9 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए, का समाप्त कर लिए। और थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, आप करके निश्चिंत से जाइएगा। और यदि इस वीडियो को और इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 10 के राइट आंसर याद रखिएगा बेकार लौह इस्पात। अगला सवाल 2026 के पेपर में छपेगा, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मैंने समझते हैं कौन भोगने वाला, मतलब कौन खाने पीने वाला सामान है।
तो याद रखिएगा चीनी इनमें से खाने पीने वाला सामान है। देखिए कितना बार सवाल इस पेपर से पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। इनमें कौन छोटे पैमाने के उद्योग है, तो याद रखिएगा खिलौना उद्योग है। अगला सवाल, भोपाल श्रीदी में किस गैस का रियासत हुआ था। 13 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, मिथेनॉल आइस्टिक्स के। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूर भाष कंप्यूटर आदि संरचना करता है। 2026 के पेपर में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो 14 के राइट आंसर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद लौह इस्पात कारखाना खुला है। वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में। तो याद रखिएगा 15 के राइट आंसर राउल केला में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर कांचा माल का प्रयोग करता है। 2026 के पेपर में आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, सीमेंट उद्योग को कांचा माल के नाम से जाना जाता है। बाबू 17 नंबर वीवीआई सवाल है, नेपा नगर प्रसिद्ध है मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो 17 के राइट आंसर याद रखिएगा अखबार कागज के लिए नेपा नगर मशहूर है, मतलब इसी कारण नाम से जाना जाता है। मोर मुआओ बंदरगाह कहाँ है। तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा गोवा में। अगला सवाल देखिए, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन है। 19 नंबर वीवीआई सवाल है, तो गुजरात है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, केला इस्पात नियंत्रक की स्थापना में किस देश की सहायता की जाती है। तो 20 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। लौह इस्पात भारतीय कंपनी कहाँ स्थित हुई थी। तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा बर्नीपुर में। कहाँ पर बाबू कहिएगा, तो बर्नीपुर में। इंदरगाह बंदर इंदौर बंदरगाह कहाँ है। तो 22 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बी, तमिलनाडु में है। भारत में सर्वप्रथम सूती मुल्क कहाँ उद्योग स्थापित किया जाता है। भारत में सूती मिल कहाँ उद्योग स्थापित है। तो 23 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा इनका राइट कोलकाता में है। और 2 ऑब्जेक्टिव है, बस समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेकारो स्टील प्लैंक किस चतुर्वंश योज से बना है। तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बी, तीसरा। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल और वीवीआई सवाल और अंतिम सवाल है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश स्थापित है। कहाँ पर लोहा अधिक पाया जाता है। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा डी, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम तट पर नहीं, हिमालय तट के क्षेत्र पर नहीं, कहीं पर नहीं, नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आकर आप लोगों का क्या हुआ, 25 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, जो कि यही क्वेश्चन था पेपर में आने के लिए। तो इसे ध्यान से कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 के पेपर में आएगा। और एक बात कमेंट में बताइएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।